क्या मशरिक़ वस्ती की जंग ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है? क्या वाकई ये तनाज़ा अब सिर्फ चंद ममालिक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके शोले खलीज लबनान तक भी पहुंच चुके हैं? जी हाँ, ताज़ा वीडियोज़ और रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है। आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम तरह अहम वाक़यात बताने जा रहे हैं जो इस जारी जंग को एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में ले जा रहे हैं। सबसे पहले एक वीडियो सामने आई है जो ईरान के शहर हमदान से मौसूल हुई है। इस वीडियो में दूर से एक बड़ा धमाका नजर आता है और उसके बाद आसमान की तरफ उठता हुआ धुआं और राख का एक बड़ा बादल देखा जा सकता है। धमाके की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई किलोमीटर दूर भी इसके असरात वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। मकामी ज़राए के मुताबिक शहर के अंदर शदीद नौयत की बमबारी हुई है और लोग दूर से सिर्फ यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर किस कदर तबाही हुई होगी। इत्तलात के मुताबिक ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब अमेरिका और इसके इत्तहादी ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी दौरान एक और मंजर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से सामने आया। ये फुटेज मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां गुज़िश्ता रात शदीद बमबारी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह होने से कुछ देर पहले यानी तकरीबन 2 से 4 बजे के दरमियान एक बार फिर इस एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ये पहला मौका नहीं था कि इस एयरपोर्ट पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी जब यहाँ बमबारी की गई तो वहाँ खड़े कई तैयारे तबाह हो गए और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा तैयारों को नुकसान पहुँचा था। चूँकि ये तेहरान का एक अहम हवाई अड्डा है, इसलिए इस पर हमला ना सिर्फ फौजी बल्कि अलामती तौर पर एक बड़ा वाक़या समझा जा रहा है। लेकिन सूरत हाल सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। जी हाँ, खलीज के एक अहम शहर दुबई से भी हैरानकुन वीडियो सामने आई हैं। गुज़िश्ता रात दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन एयरपोर्ट के एक हिस्से से टकरा गया जहां तैयारों के लिए ईंधन ज़ख़ीरा किया जाता है। इसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और आग के शोले कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगे। रात की वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के एक हिस्से में शदीद आग लगी हुई है और फजा में धुआं बुलंद हो रहा है। नाज़रीन, सुबह की फुटेजेस में ये मंजर और भी वाज़े हो गया। कई घंटे गुजरने के बावजूद आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी थी और शोले अब भी बुलंद हो रहे थे। माहिरीन का कहना है कि जब फ्यूल टैंक्स या ऑयल रिजर्व्स वायर में आग लग जाती है तो इस पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इस वाक़े ने खलीजी ममालिक में भी तशवीश पैदा कर दी है। इस धमाके के बाद एक और अहम फैसला सामने आया। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में शामिल एमिरेट्स ने पहले ही ऐलान किया था कि वो अपनी मुअत्तल शुदा परवाज़ों को दोबारा शुरू करने जा रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद कंपनी ने एक और ऐलान जारी किया जिसमें मुसाफिरों को कहा गया कि वो फिलहाल एयरपोर्ट ना आए क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा मुअत्तल कर दिया गया है। बाद में बताया गया कि कोशिश की जाएगी कि मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर तक ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया जाए। लेकिन इस दौरान फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 ने दिखाया कि कई परवाजें जो कि दुबई की तरफ आ रही थी उन्हें रास्ते में ही वापस मोड़ दिया गया। नाज़रीन, इसी दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तेहरान में ईंधन के ज़खायर पर बमबारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और उसके नतीजे में माहौलियाती तबाही पैदा हो सकती है। उनके मुताबिक इस तरह के हमलों से न सिर्फ मकामी आबादी को फौरी नुकसान पहुँचता है बल्कि मिट्टी और ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा हो सकते हैं, जिसके असरात आने वाली नस्लों तक महसूस किए जा सकते हैं। इसी दौरान लबनान से भी एक खौफनाक खबर सामने आई। दारुल हुकूमत बैरूत में एक बार फिर शदीद धमाका हुआ और एक मकामी मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ज़ाइया की जानिब से बमबारी की गई। इसके अलावा जनूबी लबनान में एक मेडिकल सेंटर पर भी हमले की इत्तलात सामने आई हैं, जिसमें 12 तिब्बी कारकुन हलाक हो गए। ये वाक़या इसलिए भी अफसोसनाक है क्योंकि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जंग के दौरान हस्पतालों और तिबी मराकज़ को निशाना नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरफ इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों से भी नुकसानात की वीडियो सामने आई हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक स्कूल के सहन में मिसाइल के मलबे का टुकड़ा गिरता है और धमाका होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लस्टर एम्यूनिशन था, यानी ऐसा हथियार जिसके अंदर कई छोटे छोटे धमाके मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान तकरीबन 14 मुख्तलिफ धमाके हुए और कई गाड़ियां भी इसकी जद में आ गईं। इसके अलावा एक और खबर सामने ये आई कि ईरान ने पहली बार अपने जदीद सिजील बैलिस्टिक मिसाइल को इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल ईरान के मुकामी तौर पर तैयार करदा 2 मरहलों वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन पर चलता है।
दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसकी रेंज तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर तक हो सकती है और ये तकरीबन 700 किलोग्राम तक वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस रेंज का मतलब यह है कि ईरान से फायर किया जाने वाला ये मिसाइल मशरिक वुस्ता के अलावा यूरोप, जनूबी रूस और एशिया के कई हिस्सों तक पहुंच सकता है। ये मिसाइल प्रोग्राम दरअसल 1990 की दहाई में शुरू हुआ था और इसका पहला तजुर्बा 2008 में किया गया। बाद में मजीद तजुर्बात किए गए और अब इतलात ये हैं कि इसे अमली तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कभी इस किस्म के मिसाइल को जौहरी हथियार के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके नताइज इंतहाई तबाहकुन हो सकते हैं। नाज़रीन, खलीजी ममालिक ने भी इस सूरत हाल पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए बैनुल-अक़वामी ताउन ने एक इंटरव्यू में कहा कि खलीजी रियासतों पर हमला करना एक गैर मंतकी कदम है क्योंकि यही ममालिक कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रहे थे। उनके मुताबिक मसला यह है कि हमलों में सिर्फ फौजी अड्डों को नहीं बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट्स और तेल के ज़खायर को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी दौरान ट्रंप ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान मीडिया और प्रोपेगेंडा में महारत रखता है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उनके मुताबिक कुछ वीडियोस जाली हो सकती है जिनमें खुदकार कश्तियां या जहाज़ों पर हमले को दिखाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इसी दौरान आलमी मीडिया ने यह सवाल उठाया कि अगर ये जंग इसी तरह जारी रही तो इसके असरात आलमी मईशत पर भी पड़ सकते हैं। तेल की कीमतें पहले ही बढ़ना शुरू हो गई हैं और इस वक्त आलमी मंडी में फी बैरल कीमत तकरीबन $100 तक पहुंच चुकी है। माहिरीन का कहना है कि अगर तेल की औसत कीमत ज़्यादा रही तो आलमी इक्तसादी तरक्की की रफ्तार कम हो सकती है और महंगाई में इजाफा हो सकता है। जितनी भी अपडेट्स होंगी हम जिनाह डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाते रहेंगे। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।